नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। असम के डिब्रूगढ़ में एक स्विफ्ट कार ने 3 महिलाओं की जान ले ली व उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान रीता बख्ता, सुनीता बेदिया और मीना बेदिया के नाम से हुई है। घटना मंडे यानी सोमवार की है। आपको बता दें कि तीनों मृतक महिलाएं एक बाग में मजदूरी का काम करती थीं। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी जांच में पाया है कि रशिया द्वारा डिटेन्ड अरेस्ट किए हुए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उनको गलत बिना पे रशिया ने डिटेन किया है, जिसके चलते यूएसए ने रशिया से अपील की है कि वो रिपोर्टर को रिहा कर दें। रिपोर्टर का नाम इवान गर्चकोविच बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस और आर्मी ने मिलकर एक आतंकी घटना रचने की साजिश का प्लान फेल किया है और लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को भी अरेस्ट किया है। इनका नाम अहमद पारा और साइमा बशीर बताया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास से कुछ हथियार और कारतूस वगैरह भी बरामद हुए हैं। मामला आर्म एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके अलावा कल की कुछ मुख्य खबरें हैं जो कल शाम तक की हैं। अगर वो आपसे मिस हो गई हो तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हल्द्वानी की एक जेल में जानकारी के अनुसार 44 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव पाई गई है। सभी HIV पॉजिटिव रोगियों के लिए एक ART केंद्र स्थापित कर दिया गया है, जहां इन रोगियों का इलाज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बंजार एरिया है, वहाँ एक बाज़ार बताया जा रहा है। वहाँ कई दुकानों और घरों में आग कल तड़के लग गई थी सुबह में, जिसके चलते कई दुकान और मकान पूरी तरह से आग में जल गए व क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया था काफ़ी मशक्क़त के बाद, और किसी के हताहत होने की भी शाम तक भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। छत्तीसगढ़ के बेमतारा में हुई एक हिंसक झड़प के चलते, जिसमें एक युवक भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर कल बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बंद का ऐलान किया था और आह्वान किया था सभी दुकानदारों से और संस्थानों से कि वो अपने अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखें, यानी अपनी दुकान वगैरह सब कुछ बंद रखें। कानपुर के किदवई नगर के 40 दुकान बाज़ार में आज भीषण यानी कि कल एक आग का इंसिडेंट हो गया था, जिसके चलते लगभग 1 दर्जन दुकान और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। झारखंड के जमशेदपुर में कदमा थाना क्षेत्र में आज यानी कि कल पुलिस और RAF ने फ्लैग मार्च किया था और आगजनी हुई थी, जिसकी वजह से और पथराव वगैरह भी हुआ था। इस वजह से उन्होंने फ्लैग मार्च किया था। कल वहाँ पर 144 भी लगा दी गई थी और इंटरनेट की सेवाओं को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। कल NCP नेता का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी की शैक्षिक योग्यता और उसकी डिग्री राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, जबकि जब हमारे सामने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मेन मुद्दे खड़े हों। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज लोगों को धर्म और जात की बात में चलते उसको बांटा जा रहा है, यानी धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव पैदा किया जा रहा है। वहीं कल ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने एक बयान में कहा कि हमने चाइना के 11 वॉरशिप और 59 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है अपने आसपास के क्षेत्रों में। ताज़ा रिपोर्ट में जो अब सुबह तक मिली है, उसमें एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट थे, जिनकी जो संख्या 59 बताई जा रही है, वो तकरीबन 90 है, जो बढ़ के 90 हो गई है। बिहार के गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में कल देर रात इमरजेंसी वार्ड की छत में आग लग गई। कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया था और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा था। सेंट्रल नोएडा से एक जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक 2 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 अप्रैल को कराई गई थी, जिसको तलाशने में उसी बच्ची के मकान में
किराए पर रहने वाले व्यक्ति के कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। व्यक्ति वहाँ से फरार है। ये जानकारी एडीसीपी राजीव दीक्षित ने दी थी। तो ये कुछ खबरें थीं जो मैंने आपको सामने रखी। असल में मैं एक वीडियो में एक खबर रख रहा था आपके सामने, जिसकी वजह से सारी रिपोर्ट कवर नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह से आप लोगों तक सारी न्यूज़ नहीं पहुंच रही थी। जितनी भी इंपॉर्टेंट्स न्यूज़ थी वो मैंने आपको दे दी है, जो अब तक का अपडेट था सुबह 5 बजे तक का। उम्मीद करता हूँ आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, और इन खबरों पर अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मैं इस तरह के वीडियो रोज़ाना ही लगभग अपलोड करता हूं, और ये मुख्य हेडलाइंस वगैरह रोज़ ही अपलोड की जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इंस्टेंटली, और आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे कल फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।